ज़िंदगी में हमने एक ना एक बार तो ज़रूर सोचा होगा कि डार्क वेब में क्या चलता है, डार्क वेब होता कैसा होगा एंड क्या ये सच में इतना डेंजरस है जितना लोग बताते हैं। सो मैं इसी से रिलेटेड तुम्हारे पास एक रियल लाइफ इंसिडेंट लाया हूँ। ये कहानी एक बच्चे की है जो अपने टीनेज में था एंड वो गूगल पे बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स एक्सप्लोर करता था ताकि उसको पैसे ना देने पड़े किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कि बहुत नॉर्मल है, हम सभी करते हैं। आपने भी कभी ज़िंदगी में कोई ऐप डाउनलोड किया होगा फ्री में मूवीज़ देखने के लिए, या फिर कोई ऐप डाउनलोड करी होगी जैसे कैपकट का मॉड एपीके, जिससे आपको एडिट करने में कोई दिक्कत ना आए और पैसे ना देने पड़े और आप सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में यूज़ कर पाओ। सो एक टाइम पे इस बच्चे के लिए सारी रिसोर्सेज ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अपना जो ब्राउज़र होता है, जो नॉर्मल ब्राउज़र जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत लिमिटेड होता है। सो उसने सोचा कि क्यों ना अब डार्क वेब पे जाया जाए, क्योंकि उसने बहुत सारी जगह पे सुना था कि डार्क वेब में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो तब ये बंदा डिसाइड करता है कि डार्क वेब पे जाएगा, और ये शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। सो इनोसेंटली ये बंदा कुछ ट्यूटोरियल्स देख के डार्क वेब पे चला गया एंड वो अपना रिसर्च कर रहा था। वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उसने डाउनलोड करी जो कि उसको चाहिए थे। उसका मेन पॉइंट यही था कि वो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करेगा फ्री में यूज़ करने के लिए, और उसने करी भी। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे मालवेयर्स थे जिसने उसका कंप्यूटर भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कोई इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं था कि वो कंसिडर करे कि वो अब डार्क वेब यूज़ करना बंद कर दे। एंड इंटरेस्टिंगली उसका डार्क वेब पे रहने का एक उससे भी बढ़िया रीज़न मिल चुका था। सो ये बंदा जो है, लेट्स नेम हिम चोको फॉर राइट नाउ। सो जो चोको है वो डार्क वेब सरफेस पे सर्फ करते करते एक चैट रूम में घुस गया, जहाँ पे उसने देखा कि बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की अनसेंसर्ड बातें हो रही थी विद फोटोज़ एंड वीडियोज़। वहाँ पे तुम जितनी बुरी, जितना गंदा, जितना डिस्गस्टिंग वाहियात कंटेंट सोच सकते हो वो नॉर्मल था। वहाँ पे डेली ऐसी बातें होती थी जिसको देख के वो फर्स्ट टाइम तो शॉक हो गया था, लेकिन उसको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा था ये चीज़, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहा था उस वक्त। सो अपना बंदा चोको, इसने उस वेबसाइट, उस चैट रूम पे स्टे करने का सोचा, जस्ट सो दैट ही कैन ऑब्जर्व। क्योंकि अगर तुम डार्क वेब से किसी भी चैट रूम में जाते हो तो तुम पे ट्रस्ट करना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑफन बहुत सारे FBI एजेंट्स फेक अकाउंट बना के ऐसे चैट रूम्स में आते रहते हैं ताकि वो क्रिमिनल्स को पकड़ पाए। सो अपना चोको जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पे बैठ के बस। लेकिन इस चैट रूम में एक बंदा था जिसका नाम हम अभी के लिए कोबी रखते हैं। तो जो ये कोबी बंदा है वो इस चैट रूम में बहुत एक्टिव था एंड वो बहुत तरह की डिस्टर्बिंग कंटेंट पोस्ट करता रहता था, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है एट अ टाइम। बट देन उसकी वीडियोस में एक सिमिलरिटी थी एंड दैट इज़ एक लड़की। अब किसी को सुन के लगेगा कि दैट्स नॉट अलार्मिंग, वो नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये है कि वो लड़की बहुत ओके थी और वो कोई रिएक्शन नहीं देती थी इवन दो कोबी अब्यूज्ड हर। वो उस पर डिफरेंट तरह की एक्सपेरिमेंट्स करता था, जैसे कि कभी वो उसका नेल्स निकाल देना उखाड़ के, कभी उसको शॉक देना और ऐसी बहुत सारी अब्यूसिंग चीज़ें। लेकिन वो लड़की कभी कुछ नहीं बोलती थी, ना ही कुछ रिएक्ट करती थी, वो चिल्लाती तक नहीं थी। एंड ये चीज़ देख के चोको थोड़ा सा क्यूरियस हो गया। सो उसने सोचा कि वो कोबी से डायरेक्टली बात करेगा। सो ही DM'd हिम एंड उनकी अच्छी सी बातें हुई एंड उसने ये जताया कि ही इज़ इनटू दैट शिट एंड ही लाइक्स वॉचिंग ऐसी चीज़ें, जस्ट ताकि उसको शक ना हो एंड ताकि चोको कोबी को समझ पाए कि ये ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें क्यों करता है, इसके दिमाग में चलता क्या है। एंड सो टाइम बीतता गया एंड टाइम के साथ ये बातें करते गए एंड ये लोग अच्छे दोस्त भी बन गए। नाउ इसी हाल फिलहाल में एक दिन कोबी ने एक ऐसी वीडियो पोस्ट करी थी जहाँ पे उस लड़की ने एक हल्का सा स्माइल दिया था। ऑलराइट, नाउ दिस इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर प्ले करता है इस स्टोरी में, क्योंकि अगले दिन चोको ने कोबी से पूछ ही लिया अबाउट दिस गर्ल, ये है कौन और ये उसकी हर वीडियोस में क्यों दिखती है, एंड वो अग्री कैसे कर जाती है इन चीज़ों के लिए। सो
कोबी रिप्लाइड कि ये लड़की जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है एंड उसको पसंद है ये सब चीज़ें, उसको पसंद है अब्यूज़ होना एंड दैट इज़ वाई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता एंड दैट इज़ वाई वो कोई रिएक्शन नहीं देती। एट दिस मोमेंट चोको के लिए ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कोबी ने उसको कन्विंस कर लिया था क्योंकि रिसेंटली उसने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे वो थोड़ी सी स्माइल करी या फिर थोड़ी सी खुश दिखी थी। सो उसको लगा कि हाँ ये सच हो सकता है एंड उसके बाद उसने उतना कोई भाव नहीं दिया। ना चोको जो है वो अब बड़ा हो चुका है एंड वो कॉलेज जाने लगा है। सो उसके पास उतना टाइम नहीं रहता कि वो इस चैट रूम पे एक्टिव रह सके एंड दैट इज़ वाई उसने डार्क वेब यूज़ करना मान लो बंद ही कर दिया था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। उसके लाइफ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं था, ही वॉज डूइंग वेल एंड वो अपना कॉलेज लाइफ जी रहा था आराम से। बट देन कॉलेज की छुट्टियां होती है, जैसे सेमेस्टर्स की छुट्टी मिलती है 6 महीने बाद, 1 महीने के लिए छुट्टी मिलती है सबको। सो चोको को भी यहाँ पे छुट्टी मिली थी 1 महीने की। सो अब चोको घर आ चुका है एंड घर आते उसने अपना कंप्यूटर नोटिस किया। सो उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया एंड तभी उसको अपना टॉर ब्राउज़र दिखता है। अब टॉर ब्राउज़र जिनको नहीं पता, मैं उनको ये बता दूं कि टॉर ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जिसको यूज़ करके डार्क वेब एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब तुम्हें नॉर्मल ब्राउज़र पे नहीं मिलेगा, तुम्हें उसको यूज़ करने के लिए टॉर ब्राउज़र या फिर और भी डिफरेंट ब्राउज़र्स आते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। सो उसको अपना टॉर ब्राउज़र देखते ही अपने उस चैट रूम की याद आ गई जहाँ पे वो एक्टिव हुआ करता था। सो वो अपना टॉर ब्राउज़र खोलता है, डार्क वेब पे जाता है एंड उसी चैट रूम में जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो जब वो उस चैट रूम पे गया तो उसने देखा कि उस चैट रूम पे बातें तो चल रही थी लेकिन कोई भी वहाँ पे एक्टिव नहीं था। सो उसने बहुत देर तक ऑब्जर्व किया लोगों को बात करते हुए एंड इस टाइम तक वो एक बहुत पुराना बंदा बन ही चुका था एंड उसने बाकी लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया था। सो चोको ने उन चैट रूम के मेंबर से थोड़ा सा बात करा एंड बातों बातों में उसने मेन बात पूछ ली कि कोबी किधर है। एंड जैसे ही उसने ये सवाल पूछा द चैट रूम वेंट साइलेंट। उस चैट रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कि उसने एक बहुत बड़ी चीज़ पूछ ली हो। ना थोड़े से सन्नाटे के बाद, थोड़े से साइलेंस के बाद एक बंदा रिप्लाई करता है चोको को कहते हुए कि कोबी अब जेल में है। एंड ये सुन के चोको शॉक हो गया एंड उसने पूछा कि क्या हुआ सडनली एंड वो जेल में क्यों चला गया, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि वो अब बहुत क्यूरियस हो चुका था। सो उस बंदे ने रिप्लाई करा कि ये जो कोबी बंदा था वो अपनी बंदी को ड्रग्स देता था एंड जब वो ड्रग्स के नशे में होती थी तब उसके साथ वो बहुत सी अब्सर्ड चीज़ें करता था, उसको बहुत टॉर्चर करता था और उसको बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करता था। एंड हाल फिलहाल में कोबी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रग्स देके उसका ब्रेन सर्जरी कर दिया। नाउ ये चीज़ करने के बाद ऑफ कोर्स उसकी बंदी मरी चुकी होगी एंड मैं बंदी भी उसको क्यों बोल रहा हूँ, वो तो बंदी थी ही नहीं। सो पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि कोबी ने उस लड़की को किडनैप किया था। कोबी ने उसको मेक्सिको से किडनैप किया एंड उसके बाद उसको कैलिफोर्निया लाया और कैलिफोर्निया की एक बहुत अंडरग्राउंड जगह पे उसने उसको रखा था जहाँ पे वो उसके साथ ये सब चीज़ें करता था एंड वो हर वीडियो में ड्रग्स के नशे में होती थी, इसीलिए उसको कोई पेन ही फील नहीं होता था एंड दैट इज़ वाई वो कभी भी किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती थी, चाहे वो उसको जितना भी अब्यूज़ करे। लेकिन बहुत ही जल्दी पुलिस एजेंट्स ने उसको अरेस्ट कर लिया। वो अभी तो जेल में है लेकिन उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और जब चोको ने ये चीज़ पढ़ा तो उसको गूज बम्स आ गए, लिटरली ही वाज शिवरिंग एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैं भी ये कहानी पढ़ रहा था तब मेरे को भी गूज बम्स आ गए थे। आई फेल्ट लाइक व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को भी ऐसा ही फील हो रहा होगा। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट चोको बहुत ही ज़्यादा डर गया था। सो चोको ने इमीडिएटली उस चैट रूम को लीव किया एंड अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए, अपने कंप्यूटर को रिबूट कर दिया एंड देन ही प्रॉमिस्ड कि वो आज के बाद डार्क वेब पे कभी नहीं जाएगा। ये तो फिर भी एक नॉर्मल सी कहानी है जहाँ पे चोको को कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं डार्क वेब के बारे में जहाँ पे ये यूज़र्स
लिटरली अपने लाइफ को रिस्क में डाल चुके थे एंड इनको बहुत हार्म फेस करना पड़ा। अगर तुम्हें ऐसी और भी स्टोरीज सुननी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।